हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आरक्षित पदों पर भर्ती को नहीं मिल रहे हैं शिक्षक, महिला को फिर एक मौका संभव, मंत्री जी बोले। महिला SC/ST कोटे के पद बड़ी संख्या में जा रहे हैं खाली। छठे चरण में अब 13 अगस्त को ही काउंसलिंग बाकी। 5 अगस्त को हुई काउंसलिंग में 662 पद खाली रहे। ऐसा नहीं सिर्फ SC/ST में ही, मतलब इसमें ज़्यादा खाली रह जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, जेंडर कैटेगरी में पद खाली है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत करीब 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के माध्यम से उम्मीदवारों के अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया करीब समापन की ओर है। अब सिर्फ एक दिन 13 अगस्त को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शेष है और इसमें पद भी बड़ी संख्या में होंगे। लेकिन अब तक अंतिम रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की जो सूचना नियोजन इकाइयों से शिक्षा विभाग को मिली है वह उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि विभाग को अभी 9 और 10 अगस्त के चयन की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, बावजूद इसके 2 चरणों जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग को लेकर निर्धारित पदों की तुलना में चयन काफ़ी कम हुआ है और हजारों की संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के पदों पर उम्मीदवार कम मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि जेंडर कैटेगरी में सीट नहीं है, उसमें भी सीट रिक्त हैं। कई नियोजन इकाइयों के कई आरक्षित श्रेणी के एक भी उम्मीदवार काउंसलिंग में टर्न अप ही नहीं हुए। भाषा, विज्ञान और गणित में रिक्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षक काफ़ी कम मिल रहे हैं। महिलाओं के 50% पद आरक्षित है, लेकिन महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने से पद खाली रह जा रहे हैं। नियोजन को लेकर अंतिम रूप से चयन की जो तिथिवार रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सार्वजनिक किए हैं, वह भी इसकी तस्दीक कर रही है। 7 अगस्त की काउंसलिंग की ही बात करें तो इस दिन 31 जिलों में 273 प्रखंड नियोजन इकाइयों में 1910 पदों में से 452 में रिक्ति ही रह जाएंगे। आलम यह है कि दरभंगा जैसे बड़े जिलों में 752 में से 302 और अरवल जैसे छोटे जिलों में भी 125 पदों में से 30 खाली रह गए, अर्थात एक जिले में 40% तो दूसरे में करीब 25% पद खाली रह गए। जब सभी जिलों में रिक्ति खाली रह गई तो स्वाभाविक है कि सभी कैटेगरी या जेंडर कैटेगरी का सीट रहेगा ही खाली। ऐसा नहीं कि सिर्फ SC/ST और महिलाओं का है, बल्कि जेंडर कैटेगरी का भी कुछ न कुछ तो सीट खाली है। महिलाओं को फिर एक मौका संभव, मंत्री जी बोले। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंगलवार को कहा कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद इसकी अधिकारियों संग व्यापक समीक्षा की जाएगी। खास तौर से यह पता किया जाएगा कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित थे, कितनी महिलाओं के आवेदन आए थे, कितनी महिला अंतिम रूप से चयनित हुई और उनके कितने पद रिक्त रह गए। समीक्षा के बाद इसे संपूर्णता में देखने के बाद निर्णय लेंगे। संभव है कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की एक और तिथि दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारा रिक्ति खाली जा रहा है, तो इसमें दिसंबर और जनवरी से डेट को क्यों नहीं मौका दिया जाए, जबकि 2014 में दिया गया था। आप लोग एकता बनाइए और एकता में ही बल होता है, और एक बार आंदोलन कीजिए तो जरूर संभव होगा कि सरकार जरूर दे देगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसा है कि उनका वो 2019 के जून में भी एग्ज़ाम दिए थे तो पास हो गए, फिर दिसंबर में भी एग्ज़ाम दिए थे नंबर बढ़ाने के लिए तो पास हो गए, तो उन लोगों का तो हो गया, तो वो लोग थोड़ी ना आएंगे, तो सीट तो कम, तो उससे तो स्टूडेंट कम ही होगा। मुश्किल से 20-25 या 30,000 के आसपास दिसंबर जनवरी सीटेट मिलाकर को होगा पास स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो दोनों पेपर में पास है। मेरे घर के ही आसपास में कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों पेपर में पास है। 1-2 है मेरे जान पहचान में, तो वो लोग भी 2 पेपर में पास है, तो उनको एक ही पेपर में होगा ना, तो इससे तो अंदाज़ा है कि 20 या 25,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। रिक्ति भी तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा ही है। 5 अगस्त को हुई काउंसलिंग में 662 पद खाली रह गए।
94,000 पदों पर चल रही नियोजन की कार्यवाही। 5 अगस्त की बात करें तो 27 जिलों के नगर निकायों में 1736 पद की चयन प्रक्रिया में 662 खाली रह गए। अभ्यर्थियों की आमद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटना में जहां शिक्षकों के बीच पदस्थापित होने के लिए मारामारी रहती है, वहां 220 पदों में से 64 पद रिक्त रह गए। बताया जाता है कि उर्दू शिक्षकों के 55 पदों में से एक पद भी अभ्यर्थी नहीं मिले। तो जब पटना जिला के ये हाल है, वहाँ पे सीट 64 पद खाली रह गए, तो और सौ डिस्ट्रिक्ट में तो और ज़्यादा पद खाली रह गया होगा। जबकि पटना सबसे भीड़ भड़कम वाला इलाका है, तो वहाँ पे खाली रह गया। तो दिसंबर और जनवरी सीटेट को क्यों नहीं आवेदन किया जाए? जबकि 2014 में यह नियम था, तो 2021 में भी सरकार को लाना होगा। आप लोग एकता होइए, सभी लोग एक साथ होइए और फिर सरकार से लड़िए, तो ज़रूर सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार दे ही देगी, क्योंकि सीट भी तो बहुत खाली जा रहे हैं और 7वें चरण का कोई ठीक नहीं है। इसका मुझे लग रहा है जैसा कि कल सर ने ऐसा एक ट्वीट भी किया था और एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिए थे, बहुत बच्चा पूछ रहा है तो कि 2022 के जनवरी में होगा। 2022 समझिए क्या, 2000 हो सकता है चुनाव तक ये घिसते घिसते ले जाएगा। चुनाव आता है तभी ये लोग का जुमला होता है, बिना चुनाव के कुछ नहीं है। ये 2019 का 2017 का एग्ज़ाम लिया था टीईटी, तो अब भी आ गया 2022, तो इसका तो पता नहीं दिसंबर और जनवरी का कब से बेनिफिट मिले। तो क्यों नहीं हम लोग इसी में आवेदन करने के लिए सरकार से लड़े। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें।